Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today you are going to cover sonnet number 116 written by Shakespeare. ये सोनेट कहता है कि किस तरीके से प्यार एक ऐसी ताकत है जिसको कोई भी ऑब्स्टिकल कम नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं इस सोनेट में और क्या लिखा शेक्सपियर जी ने। शेक्सपियर के सोनेट का इंट्रोडक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। टोटल 154 सोनेट्स और किस तरीके से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। यू कैन नॉट एवर डायरेक्टली जंप टू योर टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है और वो इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में है, शेक्सपियर जी का भी इंट्रोडक्शन और सोनेट्स का भी। अब बात करते हैं सोनेट 116 की स्पेसिफिकली। सोनेट 116 में है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। शेक्सपियर जी कहते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदल सकती। सच्चा प्यार है तो कोई ऑब्स्टेकल उसको हिला नहीं सकता। जितना मर्जी वक्त बदल जाए प्यार नहीं बदलेगा। प्यार बिल्कुल स्टेडफास्ट है। इट विल नॉट फेड विद फिजिकल ब्यूटी। ब्यूटी तो सबकी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन प्यार नहीं खत्म होगा। Poet concludes that if his definition of love is incorrect, अगर मेरी definition incorrect है तो इसका मतलब है कि मैंने आज तक कभी कुछ ठीक से नहीं लिखा और ना ही आज तक कभी किसी ने ठीक से प्यार किया है। तो लास्ट में वो एक एग्जैजरेशन यूज करते हैं कि अगर प्यार, सच्चा प्यार नाम की चीज अगर गलत है, उसकी डेफिनेशन अगर गलत है तो सब कुछ गलत है दुनिया में। स्ट्रक्चर वही है सोनेट की जो शेक्सपियर के सोनेट्स की स्ट्रक्चर होती है, ए बी। स्ट्रक्चर हम किस तरीके से देखते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिफाइन किया था। ये सब कुछ आपको आना चाहिए और एग्जाम्स में लिखना भी है आपको। एग्जाम में आपको क्या आएगा, डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पोइट्री। सोनेट 116, सोनेट 65, सोनेट 18, किसी का भी क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है। और क्रिटिकल एनालिसिस में आप क्या लिखेंगे, पोएट के बारे में, पोइट्री के बारे में, पोइट्री की थीम के बारे में और पोइट्री की स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम सोनेट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइमिंग स्कीम आपको मेंशन करनी चाहिए। राइमिंग स्कीम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखिए। उसमें मैंने सोनेट्स की स्ट्रक्चर और बैकग्राउंड वो सब कुछ डिटेल में बताया है। तो अब देखते हैं इस सोनेट को थोड़ा सा और पास से। सोनेट 116, हमारे सोनेट का नाम है सोनेट 116। इसी सोनेट को आप एक और नाम से भी बुला सकते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। विलियम शेक्सपियर का लिखा है दैट वी नो एंड इट इज अ ह्यूज मेडिटेशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है पूरे सोनेट का। शेक्सपियर डिक्लेयर करते हैं कि ट्रू लव इज अनवेवरिंग एंड अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स और चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। ट्रू लव को कोई नहीं हिला सकता, बिल्कुल टिका हुआ रहता है, लाइक अ लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस होता है ना समुद्र के पास, बिल्कुल एक गाइडिंग स्टार की तरह काम करता है और कभी बदलता नहीं है। द पोएट कंक्लूड्स कि अगर मेरे इस प्यार की डेफिनेशन रॉन्ग है तो मैंने कभी कुछ ठीक से नहीं लिखा, कभी किसी ने ठीक से प्यार नहीं किया। सो ही बिगिंस बाय डिक्लेयरिंग कि ट्रू लव तो बिल्कुल unwavering है and cannot be impeded by any external thing. Genuine love does not change when circumstances or people do change. देखिए कितने अच्छे से वो कह रहे हैं, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स when it alteration finds or bends with a remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark. तो ट्रू लव कभी नहीं बदलेगा, कुछ भी उसको चेंज नहीं कर सकता। कोई भी ऑल्टरेशन प्यार को नहीं बदल सकती, कोई भी रिमूवर प्यार को रिमूव नहीं कर सकता। ये तो एक हमेशा के लिए फिक्स होने वाला मार्क है। तो नेक्स्ट 4 लाइन्स में शेक्सपियर जी कहते हैं कि लव क्या है, एवर फिक्स्ड मार्क। कोई तूफान इसको नहीं हिला सकता। इट इज लाइक अ स्टार, गाइडिंग स्टार, जो हर किसी को रास्ता दिखाता है। हर कोई जो रास्ता भटक गया, जो वॉन्डरिंग है, उसको रास्ता दिखाता है। और प्यार की वैल्यू और वर्थ शायद अननोन है, जैसे कि किसी गाइडिंग स्टार की हाइट या किसी लाइट हाउस की हाइट कोई नहीं जान पाता। उसी तरीके से प्यार की वैल्यू बिल्कुल अननोन है, लेकिन ये एवर फिक्स्ड मार्क है।
लव इज नॉट टाइम्स फूल, इस लाइन को मैंने अलग से हाईलाइट किया है, बहुत ही पॉपुलर लाइन है, आपको मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकती। तो शेक्सपियर जी यहाँ पर कहते हैं, ट्रू लव इज नॉट सब्जेक्ट टू द रेवेजेस ऑफ टाइम, ऑल्दो यूथफुल ब्यूटी रोजी लिप्स एंड चीक्स मे बी अफेक्टेड बाय टाइम, है ना, हमारी ब्यूटी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन प्यार जो है वो वक्त का गुलाम नहीं है, that may not be affected by time. So true love, उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता, प्यार जो है वो ऑल्टर नहीं होता, लव ऑल्टर्स नॉट with its brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom. तो doomsday तक it will last even until the end of time, doomsday तक true love ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। और लास्ट का ये जो कपलेट है, दिस इज हाइपरबोलिक। What he says, if what I have just described about love is proven to be incorrect, then I have never written anything and no one has ever truly loved. So this is basically Shakespeare's way of emphasizing, or you can say exaggerating, that uh, true love is quite certain. और यही है सच्चे प्यार की डेफिनेशन कि ट्रू लव कभी किसी चीज से इफेक्ट नहीं हो सकता। तो अब आप थीम्स देखें, थीम में है कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रू लव, सबसे पहली थीम तो यही है जो इनहेरेंट है, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। देन रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी कोई ताकत प्यार को नहीं हिला सकती, और प्यार टाइमलेस है, इटर्नल है। अब आप पूरे सोनेट से क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, पूरा सोनेट जो है 116 ऑफन साइटेड फॉर इट्स आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लव, presenting a vision of love that is pure, unchanging and eternal. प्यार बिल्कुल अनचेंजिंग है, इटर्नल है, बिल्कुल प्योर है। शेक्सपियर ने बिल्कुल ही सिंपल पोर्ट्रेयल किया है प्यार का एज अ गाइडिंग स्टार एंड एज अ कांस्टेंट फोर्स, जो कि बहुत ही डीप है, highlights his deep understanding of the nature of true affection and commitment. अगर किसी का किसी के लिए true commitment है, not only lovers, it can be mother son, it can be father daughter, it can be any relationship. तो किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप हो, ट्रू लव है तो इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए कितने अच्छे से कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए। एवर फिक्स्ड मार्क, एवर फिक्स्ड मार्क इज लव इज कंपेयर टू अ फिक्स्ड स्टार, तो मेटाफर है यहाँ पर। एंड देन ही ऑल्सो सेज स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाक, तो स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाक ये भी एक मेटाफर है। तो प्यार को एवर फिक्स्ड मार्क बताया गया है और एक स्टार बताया गया है, तो दैट मीन्स इट इज मेटाफर। लव इज नॉट टाइम्स फूल, ये है एक पर्सोनिफिकेशन। टाइम इज personified as having the power to be fooled, क्या वक्त को क्या प्यार को बीफुल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्यार को बीफुल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता की बात की जा रही है, यानी कि प्यार को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास स्कीम, तो टाइम इज डिपिक्टेड एज हैविंग अ सिकल, राइट, सिकल दैट मीन्स अ सिंबल ऑफ एबिलिटी ऑफ हार्वेस्टिंग, राइट। तो इस तरीके से प्यार को ऐसे कंपेयर किया जा रहा है कि प्यार को पागल नहीं बनाया जा सकता, और प्यार के हाथ में एक बहुत अच्छा सिकल है जो कि हार्वेस्ट करने के लिए किसी इंसान के हाथ में होता है। तो ये दोनों लाइंस पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हैं। लास्ट की लाइंस हाइपरबोली हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है जो कि एम्फेसाइज करती है स्पीकर का कन्विक्शन दैट इफ हिज डेफिनेशन ऑफ लव इज इनकरेक्ट, सब कुछ इनकरेक्ट है, देन नॉट ओनली ही हैज नेवर रिटन एनीथिंग बट नो वन हैज एवर एक्सपीरियंस्ड ट्रू लव। बहुत बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस किस तरीके से लिखना है, तो ये हैं स्टेप्स क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। पोइट्री को इंट्रोड्यूस करिए, सबसे पहले पोइट्री का टाइटल, अबाउट द पोएट, पब्लिकेशन डेट, और ब्रीफली समराइज करिए सब्जेक्ट मैटर को, एक ब्रीफ समरी दीजिए। आइडेंटिफाई द फॉर्म, स्ट्रक्चर पहले तो बताइए कि सोनेट है, फ्री वर्स है, हाइक्यू है या फिर लिमरिक है, क्या चीज़ है ये पोइट्री। उसके बाद जैसे हमने सोनेट किया तो सोनेट में कितने स्टेंजास हैं, लाइंस कैसी हैं, क्वार्ट्रेन, कपलेट कहाँ पर है, राइमिंग स्कीम और मीटर क्या है।
उसके बाद इंटरप्रेट करिए मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और कोई भी लिटरेरी डिवाइस जो आपकी समझ में आता है, और सबसे लास्ट में सेंट्रल मैसेज या थीम के बारे में बात करिए एंड यू आर डन। आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर IPU syllabus. Be the part of this Telegram channel to get updates about IPU syllabus of Masters English. चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. You may also join the live sessions where you will get live lectures plus PDF of each and every topic. तो आप लाइव सेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू दैट लिंक एंड यू कैन बी एडेड टू आवर ऑनलाइन लाइव classes. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.